सभी को नमस्कार। अपना चैप्टर चल रहा था राजस्थान की पशु संपदा, और राजस्थान की पशु संपदा में अपन देख चुके थे भेड़ की नस्लें, उसके बाद है बकरी की नस्लें, उसके बाद है गाय की नस्लें। आशा है आपने याद कर लिया होगा। चैप्टर की अपनी 4 क्लासें हो गई है, आज 5th क्लास है। ठीक है, तो आज अपन चालू करते हैं। आज अपन सबसे पहले देखेंगे भैंस की नस्लें। ठीक है, तो अब मैं आपको चैप्टर का नाम लिख देता हूँ, फिर अपन पढ़ेंगे भैंस की नस्लें। तो अपन राजस्थान की पशु संपदा। ठीक है, तो अपनी 4 क्लास हो गई थी, आज 5th क्लास है और ये एक चैप्टर 1 क्लास का और बचा है। तो सबसे पहले भैंस की नस्लें। ठीक है, तो अपन हेडिंग डाल देंगे भैंस। अपन ने सबसे पहले किसकी ट्रिक याद की थी, किसकी नस्लों की? भेड़। तो भेड़ की नस्लों की ट्रिक एक बार रिवाइज कीजिए, क्या थी कि नाम सोचो बापू मगर मारवाड़ी जैसा। उसके बाद के अंदर अपन ने याद की थी बकरी की नस्लों के बारे में। तो बकरी की क्या थी, आपको मैंने एक गाना सुनाया था। ठीक है, आज तो नहीं सुनाऊंगा। तो बकरी की नस्लें थी अजब सी मार सेलों पर। ठीक है, और कल अपन ने याद की थी गाय की नस्लें। गाय की नस्लों की ट्रिक क्या थी? थार में साका मनाया है। और आज अपन याद करेंगे भैंस। ठीक है, तो एक आपने कहावत सुनी होगी कि भैंस के आगे बीन बजाना। ठीक है, भैंस के आगे बीन बजाना, तो उससे थोड़ा रिलेटेड है कि वो बीन क्या होती है? बजती है। तो अपन किसी को बोल रहे हैं कि ए मुन्ना, मुन्ना मुन्ना बजा सुर में। ये हो गई इसकी ट्रिक। ठीक है, क्या कर रहे हैं अपन? इसको याद कैसे रखना है? भैंस के आगे बीन बजाते हैं, और बीन बजाते हैं तो अपन किसी लड़के को बोल रहे हैं, उसका नाम क्या है? मुन्ना। ठीक है, मुन्ना भाई। तो मुन्ना बजा सुर में। ठीक है, अब अपन इसका एक एक देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। इसका आपको याद रखा है, मुँह से मुर्रा। ठीक है, और ना से नागपुरी, नागपुरी, वैसे बढ़ावरी या बधावरी। और जा से जाफराबादी। सू से ऊपर ही लिख देता हूँ, सूरती। और रै से रावी। और मैं से महसाणा। ठीक है, ये हो गई आपकी भैंस की ट्रिक। तो एक बार वापस देखेंगे। मुन्ना बजा सुर में, मुँह से मुर्रा, ना से नागपुरी, बै से बढ़ावरी या बधावरी, एक ही है, दोनों अलग अलग नाम से जानते हैं। जा से जाफराबादी, सू से सूरती, रै से रावी, मैं से महसाणा। ठीक है, मुर्रा को एक अन्य नाम से जाना जाता है खुंडी, और एक इस रावी को जानते हैं नीली रावी। ठीक है, क्योंकि इसकी आंखें क्या होती है? नीली। तो अपन हमेशा की तरह अब ट्रिक तो अपन ने देख ली, अब अपन एक एक पे विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे मुर्रा। 1 नंबर पे मुर्रा। अब इसका अन्य नाम खुंडी। ठीक है, देखो भैंस है ना, मुर्रा भैंस है ना, आपने सबने नाम सुना होगा कि मुर्रा नस्ल की भैंस। मुर्रा भैंस सबसे अच्छी नस्ल की भैंस होती है। ठीक है, एक तो विशेषता इसकी ये हो गई, और ये राजस्थान के पूर्वी भाग में मिलती है। ठीक है, राजस्थान का पूर्वी भाग कौन सा हो गया? जैसे अलवर, जयपुर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, कोटपुतली रोड, खैलतल, तिजारा। ठीक है, इस भाग में ये मिलती है। तो अपन लिख लेंगे सबसे अच्छी भैंस। ठीक है, भैंस की नस्ल में सबसे अच्छी भैंस की नस्ल, अच्छी नस्ल इस मुर्रा को बोलते हैं। ठीक है, अब अपन याद कर लेते हैं जिले,
जिले में अपने बात की थी पूर्वी भाग, तो अपन जयपुर से स्टार्ट करते हैं। जयपुर, जयपुर के जस्ट ऊपर थोड़ा इधर अलवर, अलवर के इधर भरतपुर, उसके भरतपुर के जस्ट नीचे धौलपुर, और एक जयपुर से जस्ट नीचे दौसा, और जो 3 नए जिले बने हैं वो लिख देते हैं। कोटपुतली, बहरोड, खेड़थल तिजारा और एक डीग। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मैप पे प्रैक्टिस करोगे आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुर्रा भैंस सबसे अच्छी भैंस है, सबसे अच्छी नस्ल की भैंस होती है। जिले जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, कोटपुतली, बहरोड, डी, खेड़थल तिजारा और डी। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं नागपुरी। नागपुरी, अब एक आपका नागपुर महाराष्ट्र नाम सुना होगा। ठीक है, नागपुर का है महाराष्ट्र में, और इसका नाम से ही आपको ये पता चल रहा हो कि इस भैंस का कहीं ना कहीं संबंध महाराष्ट्र से। तो नागपुरी भैंस मूलतः नागपुर महाराष्ट्र की है। ठीक है, नागपुरी नस्ल मूलतः नागपुर महाराष्ट्र से है। और आपने देखा होगा कि ये यानी कि इंडिया का मैप मेरे को बनाना नहीं आता ऐसे, लेकिन अपना राजस्थान ऐसा है। ठीक है, अब यहाँ पे से यहाँ नीचे गुजरात, फिर महाराष्ट्र है यहाँ पे, है ना, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, तो ये दक्षिण दिशा में है राजस्थान से। ठीक है, तो अपन ये याद रखेंगे कि राजस्थान के दक्षिण के अंदर नागपुरी भैंस अपन को मिलती है। ठीक है, और नागपुरी भैंस भैंस की सबसे हल्की नस्ल होती है। ठीक है, तो अपन इसको याद कर लेते हैं और लिख लेते हैं। यह भैंस की सबसे हल्की नस्ल है। ठीक है, और इसका संबंध मूलतः है नागपुर एमएच महाराष्ट्र से है। ठीक है, अब इसके जिले मैंने आपको बता दिया कि राजस्थान का दक्षिणी भाग, तो अपन जिले लिख लेते हैं इसमें। जिले में आ जाएगा, सबसे पहले अपन चलेंगे उदयपुर संभाग। ठीक है, आपको बस उदयपुर संभाग लिखना है। दक्षिणी जिलों का नाम लेते ही आपको थोड़ा उदयपुर संभाग याद आना चाहिए। ठीक है, एक उदयपुर संभाग में अपन राजसमंद को छोड़ देंगे, बाकी अपन लिखेंगे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, और एक नया जिला बना है सलूम्बर। ठीक है, तो नागपुरी भैंस, नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो एक इससे याद रख लेना कि सबसे हल्की भेड़ कैसे, नाग, सांप कितना हल्का होता है। ठीक है, तो नागपुरी आपको पता है भैंसों की नस्ल है, और भैंस में नाग आ गया तो नाग तो भैंस की तुलना में हल्का ही होगा। इससे याद रख लेना कि भैंस की सबसे हल्की नस्ल कौन सी है? नागपुरी। इसका संबंध मूलतः नागपुर महाराष्ट्र से है। जिले राजस्थान के दक्षिण से, यानी कि भारत में दक्षिण में है महाराष्ट्र, राजस्थान की तुलना करें तब, तो इसका राजस्थान में भी ये दक्षिणी भाग में पाई जाएगी। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और सलूम्बर। ठीक है, ये ज़िले याद रखते हैं आपको। और आप अब याद, ये मैं 4 भैंस जाफराबादी तक यहाँ तक ही करवाऊँगा, क्योंकि आपको एक चीज़ बताऊँगा जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। एक अपन याद कर लेते हैं, तीसरे नंबर पर हेडिंग डालेंगे पढ़ावरी या बदावरी। ठीक है, और उसके बाद याद करेंगे जाफराबादी। ठीक है, तो बढ़ावरी की सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो बढ़ावरी भैंस है ना,
तो इसके दूध के अंदर सर्वाधिक फैट की मात्रा यानी वसा की मात्रा पाई जाती है। और ये भी राजस्थान में पूर्वी साइड पाई जाती है, ठीक है। मुर्रा राजस्थान के पूर्वी साइड, नागपुरी राजस्थान के दक्षिणी साइड, बधावरी राजस्थान के पूर्वी साइड, और ये जाफराबादी राजस्थान के दक्षिणी साइड, ठीक है। इस बढ़ावरी में भी ये वाले जिले आ जाएंगे जो अपन ने ऊपर मुर्रा के अंदर लिखे हैं, ठीक है। ये भी राजस्थान में पूर्वी साइड पाई जाती है। इसके दूध में सर्वाधिक वसा होती है, ठीक है। तो अपन लिख लेंगे कि इसके दुग्ध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, ठीक है। और अपन इसका क्षेत्र लिख लेंगे, यानी कि जिलों के अंदर अपन ये जिले ही लिख लेंगे, ठीक है। आप इसको मत देखना, एक बार मैं आपको जैसे जैसे बताता हूँ, जैसे जैसे बोलता हूँ, आप माइंड में मैप को रिलेट करना कि कैसे कैसे चल रहा है। अपन जयपुर से जस्ट इधर ऊपर की साइड में अलवर के जस्ट उधर डीग है, लेकिन अपन ये लास्ट में लिखेंगे जो नए जिले बने हैं। तो पहले भरतपुर था, तो अपन भरतपुर के नीचे धौलपुर, ये थोड़े छोटे लिख देता हूँ, नीचे को लिखनी है अलवर और भरतपुर, धौलपुर आई गया। जयपुर के जस्ट नीचे दौसा। अब वो 3 जिले जो नए बने हैं वो लिख देते हैं, कोटपुतली, बहरोड और खेड़थल, तिजारा, एक और डीग, ठीक है। तो अपन ने बधावरी देखा, इसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई। इसको याद कैसे रखना, बड या भद। आपको बढ़ावरी से याद रखना बढ़ी हुई है, ठीक है, यानी वसा इसके में बढ़ी हुई है इसके दूध में, तो इससे याद रख लेना। मैं आपको साथ साथ याद करने का तरीका बता रहा हूँ, तो क्योंकि मैंने भी ऐसे याद किया था, तो क्योंकि इतनी नस्लें हैं पता नहीं चलता कौन सी किसकी है, तो सबसे मेन तो ये ट्रिक हो गई। और उसके बाद में थोड़े थोड़े हिंट मिल जाएंगे आपको, तो इससे याद रख लेना बढ़ी हुई है, ठीक है। बड यानी वसा इसके दूध में बढ़ी हुई है, ठीक है। बधावरी इसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। जिले हो गए आपके जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा और डीग, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं जाफराबादी। 4 नंबर पे हेडिंग डालेंगे जाफराबादी, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना आप, इसमें एक नाम आ रहा है जो मैं किसी पान मसाला को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें एक जाफरी सा नाम आ रहा है आपको, ठीक है। जाफरी राजस्थान में तो बहुत कॉमन है। तो आप ये देखते होंगे कि जो नशा करते हैं लोग, वो बाहर से तो ऐसे दिखते हैं कि हाँ फूले हुए से, लेकिन अंदर से वो इतने ही खोखले होते हैं, ठीक है। आपको पता है जो नशा करते हैं वो बाहर से तो मोटे और अंदर से खोखले। तो इसमें जाफरी भी एक प्रकार का नशा है, ठीक है। तो अपन इसकी विशेषता ये है कि ये इसका शरीर बहुत भारी होता है और ढीला डाला होता है, ठीक है। ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है, मैंने आपको बताया था। जाफराबादी उदयपुर संभाग में मिलती है। जो जिले यहाँ लिखे थे नागपुरी में, वही यहाँ लिखने, यानी कि ये जाफरी नशा है। जाफराबादी भैंस राजस्थान के दक्षिण में मिलती है। इसका शरीर बड़ा होता है और ढीला डाला होता है, इसलिए इसको मिनी एलिफेंट भी कहते हैं, ठीक है। ये इसकी विशेषता अपन अब लिख लेते हैं, ठीक है। तो जाफराबादी यह इसका शरीर बहुत बड़ा एवं ढीला ढाला होता है। इसलिए इसे मिनी एलिफेंट
भी कहते हैं। ठीक है, तो अपन ने लिखा जाफराबादी, इसका शरीर बहुत बड़ा एवं ढीला ढाला होता है, इसलिए इसे मिनी एलिफेंट कहते हैं। ठीक है, और अपन इसमें अब जिले लिख लेते हैं। जिले जाफराबादी, ये भी दक्षिण में आएगा। ठीक है, आप मैप बनाओगे ना तो आप ये चीज़ देखोगे कि सेम जिलों में यहाँ भी 2 भैंस आ रही है, सेम जिलों में यहाँ पे भी 2 भैंस आ रही है। ठीक है, आपको ऐसे अलग अलग करके दोनों के लिखने हैं, और दोनों की इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ नाम और यहाँ साइड में कोष्टक में विशेषता लिख देना कि इनकी क्या क्या विशेषता है। ठीक है, जिले वही आ जाएंगे यहाँ पे, उदयपुर के जस्ट नीचे डूंगरपुर के जस्ट नीचे बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के ऊपर राइट हैंड साइड में प्रतापगढ़ के ऊपर आ गया चित्तौड़गढ़, और जो एक नया जिला बना है उदयपुर से कट के सलूम्बर। ठीक है, तो अपन ने यहाँ चारों इम्पोर्टेंट वर्ड देखी है, और जो ऐसी चीज़ें होती है ना कि इसका नाम, अन्य नाम क्या है। ठीक है, जैसे अपन ने कल गाय देखी थी, तो गिर गाय थी एक, गिर गाय को बोलते हैं अजमेरी रेंडा। ठीक है, वो ये छोटे छोटे फैक्ट होते हैं जो एग्जाम में सीधा पूछ लेता है कई बार। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जिले सम्मिलित करवाता है। ठीक है, आपको ज़रूरी नहीं है कि वो आपको पूरे ये नाम देगा कि, ठीक है, आपको सम्मिलित करवाते टाइम ये भी दे सकता है उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होगा ना उसमें करेक्ट करना है। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ अब, और फिर अपन देखते हैं सुरती, रावी और महसाणा। ठीक है, तो अपन अब देख लेते हैं सुरती। ठीक है, 5 नंबर पे सुरती की कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस आप जिले याद रख लेना, जिले। अब आपको पता है सूरत कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, तो राजस्थान का ये से नीचे से यहाँ गुजरात, तो आपको यहाँ याद रखना, यहाँ सिरोही है, सिरोही का जस्ट नीचे यहाँ उदयपुर है, उदयपुर के जस्ट नीचे डूंगरपुर है। ठीक है, इन जिलों के नाम याद रखना है, स से सुरती और स से सिरोही से चालू करना है, और नीचे 2 जिलों के नाम और लिखना है। ठीक है, तो अपन लिख लेते हैं सिरोही के जस्ट नीचे उदयपुर के जस्ट नीचे डूंगरपुर। उसके बाद में अपन देखते हैं रावी, 6 नंबर पे रावी। ठीक है, राठी तो थी गाय की नस्ल, रावी है भैंस की नस्ल, दोनों पाई एक ही जगह जाती है। ठीक है, नाम अलग अलग है और नस्ल जानवर की अलग अलग है। ठीक है, तो रावी, इसको नीली रावी भी कहते हैं, आप यहीं ऑब्लिक लगा के लिख लेना, नीली रावी। इसको नीली रावी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी आंखें नहीं होती कि वो आंखें दिखने में एकदम नीली होती है। ठीक है, तो इसकी एक विशेषता यही है कि इसकी आंखें नीले रंग की होती है। ठीक है, और अपन इसमें अब जिले याद कर लेते हैं। अब आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि पिछली बार अपन ने राठी के अंदर कौन से जिले याद किए थे, याद है क्या? याद नहीं है तो याद कर लेना, बार बार रिवाइज, बार बार मैप पे प्रैक्टिस और बार बार रफ नोटबुक में प्रैक्टिस से ही आपका ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ने राठी के अंदर याद किया था बीकानेर संभाग। ठीक है, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, ऐसे याद किया था क्योंकि इनमें सबसे इस क्रम में ज़्यादा पाई जाती है। और बस रावी नदी के हिसाब से अपन सिर्फ इसमें 2 ही ज़िले याद करेंगे, श्रीगंगानगर, आप याद रखना घग्गर नदी, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। तो ये रावी भैंस भी श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है, और अपन देख लेते हैं इस रावी नस्ल की भैंस का मूल स्थान कहाँ है।
इसका मूल स्थान रावी नदी का क्षेत्र है। ठीक है, इसका नाम है वैसे ही, जो रावी नदी का क्षेत्र है वहीं इसका मूल स्थान है। ठीक है, इसे नीली रावी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी आंखें नीली होती है। अब अपन अपनी भैंस की लास्ट नस्ल के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो 7 नंबर पर मेहसाणा। ठीक है, तो मेहसाणा, ठीक है, मेहसाणा इस भैंस का सबसे लंबा दुग्ध काल होता है और इसके ज़िले जो है वो है बाड़मेर, जालोर और सिरोही। ये यानी कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। तो अपन इसमें लिख लेते हैं कि इसका सबसे लंबा दुग्ध काल होता है और जिले में लिख लेंगे अपन। ठीक है, बाड़मेर के जस्ट नीचे जालोर, उसके जस्ट नीचे सिरोही। ठीक है, तो ये हो गई आपकी भैंस की नस्लें। ठीक है, मैं आपको अभी जस्ट 1 मिनट में आपको मैप पे बना के बता दूंगा, जैसे हम रोज़ाना देखते हैं। तो सुरती, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और रावी, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, मेहसाणा सबसे लंबा दुग्ध काल और बाड़मेर, जालोर और सिरोही। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, उसके बाद अपन देखते हैं कि मैप पे बना के। ठीक है, ठीक है, तो अपन अब देख लेते हैं मैप पे, इसको थोड़ा मैप पे बना के देख लेते हैं। आप भी ऐसे ही बना लेना। लो, तो सबसे पहले मुर्रा अपन ने देखा था राजस्थान के पूर्वी भाग में। तो ऐसे जहाँ जहाँ ज़िले हैं उनकी ज़िलों की बाउंड्री पे ऐसे कर देंगे। उसके बाद नागपुरी आपने देखा था नीचे की साइड, दक्षिण में महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र यानी कि राजस्थान के भी दक्षिण में। बदावरी सेम इसी जगह पूर्वी भाग में और जाफराबादी भी सेम इसी जगह दक्षिणी भाग में। ठीक है, तो आप ऐसे लिख देना, इसमें लिख देना मुर्रा इसकी विशेषता और यहाँ लिख देना बदावरी इसकी विशेषता। ठीक है, मैक्सिमम वसा। ठीक है, और इधर नीचे लिख देना नागपुरी। ठीक है, इसकी विशेषता लिख देना सबसे हल्की नस्ल। और जाफराबादी में लिख देना जाफराबादी। ठीक है, आप उसमें देख देख के लिखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा जल्दी, इसलिए मैं नहीं लिख रहा क्योंकि वीडियो में टाइम भी नहीं लगेगा इतना ज़्यादा और आप भी आराम से देख के लिखोगे तो आपको रिवाइज होगा। ठीक है, नागपुरी में हल्की नस्ल आ जाएगी, जाफराबादी में शरीर ढीला डाला, मिनी एलिफेंट। ठीक है, और सूरती, सिरोही यहाँ ऐसे ले लेना, इसकी बाउंड्री, उदयपुर और डूंगरपुर। ठीक है, रावी, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, तो ये तो हो गया रावी। ये सूरती और मेहसाणा आपको बताया था बाड़मेर, जालोर और सिरोही। तो यहाँ आपका बाड़मेर, यहाँ जालोर और यहाँ तक सिरोही। ठीक है, ये हो गया मेहसाणा। ठीक है, अच्छे से मैप बनाना है, 2-3 कलर के पेन यूज़ में लेने हैं। ठीक है, जो यहाँ पे ऐसे कोलैब कर रहे हैं तो ये अलग पेन से बनाना और ये अलग पेन से बनाना। ठीक है, ये इसमें कोलैब कर रहा है तो ये अलग पेन से बनाना कि मिक्स नहीं हो। ठीक है, और नाम अलग पेन से लिख लेना। ठीक है, दूर दूर। तो अब अपन देख लेते हैं घोड़े की नस्लें। ठीक है, घोड़े की नस्लें 3 ही नस्ल है, तो अब मैं इसको रफ कर देता हूँ पूरे को और फिर अपन देखेंगे घोड़े की नस्ल। अब अपन देख रहे हैं घोड़े की नस्लें। ठीक है, अपन यहाँ लिख लेंगे घोड़े और इसके अंदर अपन लिखेंगे सबसे पहले हर बार की तरह ट्रिक। ठीक है, घोड़े की नस्ल की ट्रिक क्या है कि देखो आप ऐसे याद रख लेना। ठीक है, कि घोड़ा ऐसे सबका ऐसा ड्रीम्स होता है कि मैं घोड़े पे बैठ के सवारी करूं। तो कोई किसी को बोल रहा है कि मामा, यानी मामे को बोल रहा है कि मामा घोड़ा दिलाना है, यानी कि अपन क्या बोल रहे हैं सबसे पहले मामा काठियावाड़ी। ठीक है, मामा काठियावाड़ी। ठीक है, किसी ने बोला कि मामा काठियावाड़ी एक नस्ल है और मामा से अपन देखते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो माँ या इसको साथ में लिख लो। ठीक है, अपन एरो से लिख देंगे मामा काठियावाड़ी। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं मासे, मालवी,
और मासे मारवाड़ी काठियावाड़ी। काठियावाड़ी एक खुद भी नस्ल ही है। ठीक है, तो अपन को इसमें 3 ही नस्ल याद करनी है, मामा काठियावाड़ी। तो माँ के अंदर मालवी और माँ से मारवाड़ी और का से काठियावाड़ी, यानी मामा काठियावाड़ी। ठीक है, अब इसमें कोई इतनी विस्तृत चर्चा करने वाली बात है नहीं, तो मैं आपको यहाँ नीचे लिखवा देता हूँ। मालवी से इसमें आपको लिखना है ये बाड़मेर, यहाँ कोष्टक में नीचे लिख लेना बाड़मेर। तो बाड़मेर और मारवाड़ी में लिख देना मारवाड़, यानी मारवाड़ जोधपुर वाला क्षेत्र आ गया आपके मारवाड़, और काठियावाड़ी में भी बाड़मेर। ठीक है, अब इसमें अपन कर लेते हैं मालवी नस्ल के जो घोड़े होते हैं वो आपको इसके जस्ट नीचे लिखना है कि यह कलाबाजियों के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और मारवाड़ी में आपको लिखना है कि यह तेज दौड़ने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, और इसमें एक और बात ये लिख देना कि यह चेतक के वंशज है। ठीक है, मारवाड़ी घोड़ों में ये इंपॉर्टेंट लिख देना कि यह चेतक के वंशज। ठीक है, काठियावाड़ी में लिख देना आपको सबसे पहले कि ये मेन इसका मूल स्थान कहाँ पे है। ठीक है, तो मूल स्थान, इसका मूल स्थान काठियावाड़ी का है गुजरात। ठीक है, मूल स्थान काठियावाड़ी का हो गया गुजरात, और आपको इसमें लिखना है कि यह सिंधी और अरबी घोड़े का संकरण है। ठीक है, यह सिंधी तथा अरबी घोड़े का संकरण है। ठीक है, तो ये आपके हो गए घोड़े कंप्लीट। आप 1 मिनट में वापस देखेंगे अपन घोड़े की सबसे पहले ट्रिक क्या थी कि मामा काठियावाड़ी, मामा काठियावाड़ी, माँ से मालवी, माँ से मारवाड़ी। ठीक है, मालवी बाड़मेर में मिलते हैं, मारवाड़ी मारवाड़ साइड में मिलते हैं, और काठियावाड़ी भी बाड़मेर में मिलते हैं। मालवी नस्ल के घोड़े यह कलाबाजियों के लिए प्रसिद्ध हैं। मारवाड़ी यह तेज दौड़ने के लिए जाने जाते हैं और ये चेतक के वंशज है। और काठियावाड़ी के अंदर आपको लिखना है मूल स्थान इसका गुजरात है, और यह सिंधी तथा अरबी घोड़े का संकरण है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अपन देखते हैं आगे ऊँट की नस्लें। ठीक है, अब देख लेते हैं अपन ऊँट की नस्लें। ठीक है, तो इसमें हेडिंग डाल देंगे ऊँट। और आज भी पिछली क्लास की तरह मैं आपको लास्ट में एक शायरी सुना के जाऊंगा। ठीक है, तो ऊँट की नस्लों की कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, ये सभी झीलों के नाम पे ही हैं। ठीक है, तो अपन इसमें सबसे पहले लिख लेते हैं बीकानेरी। बीकानेरी ये ऊँट की नस्ल का नाम है। ठीक है, जिले के नाम पे है, तो बीकानेर में मिलेंगे अपन को सबसे ज़्यादा। और ये इसमें एक लाइन ये भी है कि यह बीकानेरी ऊँट है ना, वो राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो अपन इसमें लिख लेते हैं यह ऊँट राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें जिले तो वही बीकानेर और बाकी पश्चिमी साइड में ये मिलता ही है। और अपन इसमें लिखेंगे कि ये किस किस ऊँट की नस्ल का संकरण है। यह एक तो सिंधी, ठीक है, बलूचिस्तानी और अफ़गानी, इन 3 ऊँट की नस्लों का संकरण है। इसमें अपन नीचे लिख लेते हैं यह सिंधी, बलूचिस्तानी तथा
अफगानी ऊंट का संकरण है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कि इसकी एक विशेषता और है। ठीक है, इस ऊंट के यहाँ सर पर है ना एक गड्ढा होता है। ठीक है, गड्ढा होता है जो जिसको गड्ढे को स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि बीकानेरी ऊंट के यानी कि बीकानेरी ऊंट की विशेषता, या ऐसे पूछ सकता है कथन देकर कि कौन से ऊंट की विशेषता है जिसके सर पर स्पॉट पाया जाता है या खड्डा पाया जाता है जिसको स्पॉट बोलते हैं, तो वो है बीकानेरी। ठीक है, तो अपन इसमें लिख लेंगे इस ऊंट के ललाट पर एक गड्ढा पाया जाता है जिसे स्पॉट कहते हैं। ठीक है, तो अपन ये देख लिया बीकानेरी ऊँट, ये ऊँट राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। यह सिंधी, बलूचिस्तानी और अफगानी ऊँट का संकरण है। इस ऊँट के ललाट पर एक गड्ढा पाया जाता है जिसे स्पॉट कहते हैं। अब अपन आगे चलते हैं। बीकानेर के जस्ट नीचे वाला ज़िला कौन सा है, मैप याद होना चाहिए आपको, तो वो है जैसलमेर। तो जैसलमेरी नस्ल, जैसलमेरी। ठीक है, ये भी नस्ल हो गई। ठीक है, और एक सॉरी ऊपर वाले में एक थोड़ा बहुत ये भी याद रखना है कि ये भारवाहक ऊँट होते हैं। ठीक है, ये है भारवाहक ऊँट होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये लिख लेना। भारवाहक का मतलब आप सब समझते हो, जिस पे बोझा ढोने का काम होता है। जैसलमेरी ऊँट सबसे तेज़ दौड़ने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, इनका उपयोग कृषि कार्यों में भी होता है और आवागमन के लिए भी वहाँ के लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यह तेज दौड़ने के लिए जाना जाता है और इसका उपयोग आपको लिखना है सवारी तथा कृषि कार्यों में इसका उपयोग होता है। ठीक है, ये बातें रटने वाली है तो आपको खुद को याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यानी कि मैं आपको 2 से 3 बार रिवाइज करवाता हूँ यहाँ ही। आप सोचते हो कि इतना क्यों बोलता है, मैंने ये चीज़ देखी है कि अपन जितना बार जिस चीज़ को ज़्यादा बार बोलते हैं तो अपन को भी याद होता है और जो सुनता है उसको भी बहुत जल्दी याद होता है। तो बीकानेरी सर्वाधिक राजस्थान में पाए जाते हैं। सिंधी, बलूचिस्तानी, अफगानी ऊँट का संकरण, इस ऊँट के ललाट पर गड्ढा पाया जाता है, इसे स्पॉट कहते हैं। भारवाहक ऊँट। जैसलमेरी सबसे तेज़ दौड़ने वाले ऊँट है, सवारी और कृषि कार्यों में उपयोग लिया जाता है। अब एक जैसलमेर में ही गांव है नाचना। ठीक है, जहाँ के ऊँट प्रसिद्ध है। तो अब नाचना नस्ल का नाम है। ठीक है, नाचना। अब यह कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर में। तो जैसलमेर, तो इस ऊँट का विशेषता तो सबको पता होगी, मेरे को जहाँ तक नॉलेज है सबको पता होगी। नाचना के ऊँट क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि वो सबसे सुंदर ऊँट होते हैं। ठीक है, तो यह सबसे सुंदर ऊँट की नस्ल है। ठीक है, सबसे सुंदर ऊँट होते हैं नाचना के। और इसका उपयोग आप सबको पता है कि जो वहाँ के बीएसएफ, जैसलमेर में बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के आर्मी के जवान हैं, वो आपके नाचना के ऊँट का ही यूज़ करते हैं। और वहाँ के जो पर्यटक स्थल में जो ऊँट काम में लिए जाते हैं पर्यटनों के लिए, वो भी आपके नाचना ऊँट ही है, क्योंकि सबसे सुंदर होते हैं, सबसे अट्रैक्टिव होते हैं। तो अपन इसमें लिख लेंगे इसका उपयोग पर्यटन तथा भारतीय
जवान करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपका नाचना नस्ल। 3 नस्ल ये हो गई। एक चौथी नस्ल है जो थोड़ी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लगा देना। ठीक है, गोमट। गोमट याद रखना, गोमट है फलोदी की। ठीक है, गोमट फलोदी। इस ऊँट का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि ये कहाँ का है और इसका काम क्या है। इसे भारवाहक ऊँट बोलते हैं। ठीक है, भारवाहक ये भी है। ठीक है, लेकिन इसको बोलते यही है कि ये भारवाहक है, ये सिर्फ बोझा ढोने का काम आता है। ठीक है, तो इसमें इसे भारवाहक ऊँट कहते हैं। ठीक है, और इसमें ये चीज़ तो लिखवाने की ज़रूरत है ही नहीं, ये बोझा ढोने का काम आता है। आप सबको पता है कि भारवाहक है तो काम ही करेगा। ठीक है, और अब अपन इसमें नीचे लिख लेते हैं। इतनी इम्पोर्टेंट थी जिनकी अपन को चर्चा करनी थी वो तो हो गई कंप्लीट। और अब अपन देख लेते हैं अन्य नस्ल। सिर्फ नाम देखने आपको, अन्य नस्ल, ऊँट की अन्य नस्ल। ठीक है, तो उसमें सबसे यानी कि अपन सिर्फ नाम लिख लेते हैं। एक तो हो गया बाड़मेरी। बाड़मेरी के जस्ट नीचे चले क्या है, जालोर। तो जालोर में एक जगह पड़ती है सांचौर, जहाँ यहाँ गया सांचौरी। और सांचौर कहाँ है, जालोर में, तो ये हो गया जालोरी। और एक आपकी मालवी। तो मालवी में आपको लिखना है सबसे छोटी नस्ल। ठीक है, इसकी हाइट बहुत कम होती है। ठीक है, ये हो गई सबसे छोटी नस्ल। एक मालवी हो गई और एक अलवरी। ठीक है, ये इतनी आपको याद रखनी है। सारी इसके जिलों के स्थानों के नाम पे है। एक देखो, ये स्थान मालवा प्रदेश, तो मालवी सांचौरी जालोर में है। नाचना जैसलमेर में है। बाकी बीकानेर से चले, बीकानेर से नीचे जैसलमेर आए, जैसलमेर 2 नस्लें लिखी। फिर जैसलमेर के जस्ट राइट हैंड साइड में फलोदी की गोमट नस्ल। फिर बाड़मेर जस्ट नीचे, बाड़मेर को नीचे सांचौर जालोर, मालवी और अलवरी, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, और अब अपन कुछ इम्पोर्टेंट बातें कर लेते हैं। तो अब मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो ऊँट की थोड़ी इम्पोर्टेंट बातें और हैं। तो एक ऊँट का प्रश्न आता है कि कौन सी नस्ल है ऊँट की जो पानी में तैर सकती है। और ये कोई ऊँट का सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो अपन लिख लेते हैं। ठीक है, एक तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, 2 नस्लें हैं, खराई और कच्छी। ठीक है, कच्छा नहीं कच्छी। ठीक है, तो अपन लिख लेते हैं ऊँट की नस्ल जो तैर सकती है वो है आपके खराई और तथा कच्छी। ठीक है, खराई तथा कच्छी। और आपको ये यहाँ पे ऐसे 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 स्टार मार्क कर देना। और ये आपको ऐसे लिख लेना कि यह नस्ल कच्छ का रण जीजे यानी गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, तो कच्छी से आप याद रख लेना, कच्छ का रण गुजरात। ठीक है, तो ऊँट की वो नस्लें जो तैर सकती है, खराई तथा कच्छी। क्योंकि आप ये याद रख लेना कच्छ का रण के उधर समुद्र है, अरब सागर, तो आप ये याद रख लेना खराई तथा कच्छी। ठीक है, और अब अपन देख लेते हैं कि एक ऊँटनी के दूध की एक विशेषता होती है। अपन वो देखते हैं कि ऊँटनी का दूध जब अपन रूम टेम्परेचर यानी कि 37 डिग्री तक अपन रखते हैं ना, तो वो 8 घंटे तक ख़राब नहीं होता है।
ठीक है। अपन किसी भी गर्म नहीं करते हैं तब, जैसे अपन किसी जानवर का दूध निकालते फिर हैंड टू हैंड गर्म करते हैं, तो ऊँटनी के दूध को उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, 8 घंटे तक आप बिना गर्म किए हुए भी रख सकते हो, वो ख़राब नहीं होता। ठीक है, तो ऊँटनी के दूध को 37 डिग्री सेल्सियस तापमान, या आप लिख लेना रूम टेम्परेचर, रूम तापमान पर 8 घंटे तक बिना गरम किए रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गई दूध की बात। और अब अपन देख लेते हैं कि राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। ठीक है, राष्ट्रीय, ये साथ साथ लिख लेना है आपको, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र या प्रजनन केंद्र एक ही बात है। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र आपके हो गया जोहड़, बीड़, बीकानेर। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट भी आपके बीकानेर साइड में ही मिलते हैं, और राजस्थान में बीकानेरी नस्ल ही सबसे ज़्यादा मिलती है। तो आपको याद रखना है जोहड़, बीड़, बीकानेर। और इसकी स्थापना आपको याद रखनी है, स्थापना हो गई इसकी 1984 ईस्वी। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जब अपन छोटे थे तब सामाजिक विज्ञान की एक किताब आती थी, तो उसमें लिखा हुआ आता था कि ऊँट को राजस्थान का जहाज कहते हैं, ऊँट 7 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है, ऊँट के पेट में थैली होती है जिसमें वो पानी इकट्ठा कर लेता है। लेकिन मैं आपको दोनों लाइन लिखवाऊंगा, एक लाइन पहले ये लिखवा देता हूँ कि ऊँट एक दिन में 18 से 36 लीटर पानी पीता है, पानी पीता है। ठीक है, अब आप देखो, अपन ये लिखते हैं कि ऊँट 7 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है, और अपन ये लिखते हैं कि 18 से 36 लीटर पानी दिन में पीता है, और ये बात रियल है। ठीक है, तो ऊँट 18 से 36 घंटे दिन में पानी पीता है। अब यार 7 दिन, मेरे तो नहीं समझ में आता कि वो 7 दिन जिंदा कैसे रहता है जब 18 से 36 लीटर पानी वो पी सकता है। ऐसे ज़रूर कर सकते हैं कि जैसे खाना खाए बिना अपन 2 दिन तो आराम से बिता सकते हैं, फिर मरते 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 जैसी हालत हो जाती है, फिर अपन 7-8 दिन वैसे निकाल देते हैं, तो वो कोई बात नहीं होती। लेकिन अब अपन छोटे थे तब से पढ़ रहे हैं, तो अपन इसमें लिख देते हैं कि ऊँट बिना पानी, यानी ऊँट ऐसे लिख देते हैं, पानी पिए बिना 7 दिन रह सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अपन ने आज देखा सबसे पहले भैंस की नस्लें मुन्ना बजासुर में, उसके बाद में देखा अपन ने मामा काठियावाड़ी यानी घोड़े की नस्लें, और लास्ट में अपन ने ऊँट की नस्लों के बारे में चर्चा की, बीकानेरी, जैसलमेरी, नाचना, गोमट, उसके बाद बाड़मेर, सांचौरी, जालोरी, मालवी और आपके अलवरी। ठीक है, तो अपने बात हुई थी कि मैं आपको एक शायरी सुनाऊंगा। ठीक है, तो वो थोड़ी सी बड़ी है, तो मैं आज आपको लिख के लेके आया हूँ। ठीक है, तो मैं आपको सुनाता हूँ कि माना कि मैं लायक नहीं हूँ इश्क के तेरे, मेरे इस एक तरफा इश्क की देवी हो सकती हो क्या, ज़्यादा की चाह नहीं है मेरी, तुम थोड़ी सी मेरी हो सकती हो क्या। फिर इसके बाद में वो कहती है कि मैं दूर हूँ प्यार और मोहब्बत से, पता है मोहब्बत का रिस्क क्या होता है, या तो कोई किसी का पूरा होता है, ये थोड़ा सा इश्क क्या होता है। फिर मैंने कहा तुम बोलोगी धीमी आवाज़ में फिर भी बात पकड़ लूँगा, कि तुम बोलोगी धीमी आवाज़ में फिर भी बात पकड़ लूँगा, गले नहीं लगाना तुम्हें, बस तेरा हाथ पकड़ लूँगा,
और इस थोड़ी सी मोहब्बत की आग में ज़िंदगी भर जलना है। होटल में नहीं चलना मुझे, सड़क पर तेरे साथ चलना है। फिर भी इस दुनिया से निकल कर मुझ में खो सकती हो क्या? फिर भी इस दुनिया से निकल कर मुझ में खो सकती हो क्या? ज़्यादा की चाह नहीं है मेरी, तुम थोड़ी सी मेरी हो सकती हो क्या? तुम थोड़ी सी मेरी हो सकती हो क्या? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आपके लिए ऐसी हेल्पफुल क्लासें लाते रहेंगे और ऐसी आपको प्यार भरी शायरी आराम से सुनाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।